नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आप सभी विद्वज्जन सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लें, जिससे संस्कृत के सभी ग्रंथों का पंक्तिशः अध्ययन एवं विशिष्ट व्याख्यान को सुन सकें, श्रवण कर सकें, उसका लाभ उठा सकें। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सभी संस्कृत अनुरागियों को इसका लाभ मिल सके। आज के विशिष्ट वक्ता का मैं संस्कृत सौर्यम चैनल में हृदय से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए हम एक विशिष्ट व्याख्यान की तरफ चलते हैं। धन्यवाद। आगम महिमा डॉक्टर राजकुमार जी के अनुरोध से संस्कृत सौर्यम आमुख पटल पर अभी प्रतिपाद्य विषय के रूप में उपस्थापित होगी। मैं कमलेश झा, आचार्य धर्मागम विभाग, संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बोल रहा हूँ। आगम संपूर्ण विश्व का आधार है, अधिष्ठान है, जीवन है, प्रेरणा है, लक्ष्य है, सब कुछ है आगम। यह कैसे है, आइए हम लोग इस पर थोड़ा ध्यान आकर्षित करते हैं। आगम शब्द निरुक्त की व्याख्या से सापेक्ष है। एक एक वर्ण को लेकर जो व्याख्या की जाती है वह निरुक्त व्याख्या कहलाती है। आगमों में आ है एक अक्षर, ग है दूसरा, तीसरा है म। इसको लेकर एक एक अक्षर के व्याख्यान को लेकर आगम को हम संक्षेप में परिभाषित करते हैं। आगतम शिवो वक्त्रातु गतंच गिरिजा मुखे मतंच वासुदेवेन तस्मादागम कीर्तितात् तस्मादागम उच्यते। अब इसका अर्थ क्या है? चार प्रकार की वाक होती है, वाणी होती है। इसको भारतीय लोग अच्छी तरह से जानते हैं। परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी। इन्हीं चार प्रकार की वाक में संपूर्ण विश्व सुप्रतिष्ठित है। भगवान शिव जब गिरिजा से निवेदन करते हैं, समाधान के रूप में निवेदन करते हैं, क्योंकि गिरिजा जगदम्बा है और संपूर्ण विश्व प्राणी उनकी संतान है। माँ और समर्थ माँ कभी भी अपनी संतान को दुख की स्थिति में नहीं देख सकती, उसको दुखों से उबार लेती है। ऐसी समर्थ माँ है जगदम्बा, स्वातंत्र शक्ति, विमर्श शक्ति स्वरूपा अन्नपूर्णा पार्वती। उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, जो हम सारी संतान के वास्तविक पिता हैं, उनसे शिव से प्रार्थना की कि ऐसा कुछ उपाय बताइए जिससे किसी भी प्राणी को, हमारी संतान को कोई भी कष्ट न आवे, न सतावे। तो उनकी प्रार्थना से अत्यंत
दयार्द्रा जगदम्बा और उसी तरह के दयालु भगवान शिव ऐसे ही उपाय को बताते हैं। तो वह सारा उपाय आगम है, जिसको हम लोग निगम रूप में और आगम रूप में जानते हैं। ये दोनों ही श्रुति शब्द से बोलते हैं। श्रुति कहने से जिस प्रकार से निगम लिया जाता है, उस तरह से आगम भी लिया जाता है। श्रुति ही द्विविधा, तांत्रिकी वैदिकी च। तो अब यह जो आगम है वह परावाणी के रूप में भगवान शिव में सदा स्थित है। जब करुणा परायण होकर अपनी समस्त संतान की समता के साथ एक समान रूप से करुणा करके आनंद में रखना चाह रहे हैं, कष्टों को हटा देना चाह रहे हैं, तब उन उपायों को बतलाने के लिए भगवान शिव अपने मुख से परावाक को निश्चित करते हैं। भगवान के मुख से, शिव के मुख से वही परावाक जो पूर्वतः स्थित है, सदा ही स्थित है, वह जब उच्चरित हुई जगदम्बा के लिए, अन्नपूर्णा के लिए, तो वह पश्यंती स्वरूप में आ गई। अब वह देख रही है जगदम्बा को, वही परावाक अब वह पश्यंती बन जाती है, दृष्टि बन जाती है। अब वह वाक कहाँ आकर के प्रकट होगी जो निश्चित हुई है, तो गिरिजा के मुख में आकर प्रकट होगी। परारूप में पूर्वतः विद्यमान जो वाक, वह उपदेश काल में संवादक क्रम में पार्वती को सुनाने के लिए जब भगवान शिव के मुख से उद्गत होती है, तो वह पश्यंती कहलाती है। और वह पश्यंती वाणी विमर्श शक्ति स्वरूपा जगदम्बा अन्नपूर्णा पार्वती में, पार्वती के मुख में प्रतिष्ठित होने से कहलाती है मध्यमा वाक। और उस मध्यमा वाक का अनुशीलन अब कौन कर रहे हैं, तो भेदक प्रथा के रूप में जो प्रमातृगण स्थित है, प्रमाता, अनंत प्रमाता प्राणी जो स्थित है, उनके अधिष्ठात्र देवता है भगवान वासुदेव। भगवान वासुदेव उसका अनुमोदन करते हैं, मनन करते हैं। तो यह जो अनुमोदन के समय में वही वाक वासुदेव से अनुमोदित होती ही वैखरी बन जाती है। हम और आप जो प्राथमिक दृष्टि से आगम श्रवण करते हैं, वह वैखरी वाक स्वरूप आगम का श्रवण करते हैं। पर यह वैखरी वाक स्वरूप आगम मध्यमा से जुड़ी हुई है, पश्यंती से जुड़ी हुई है, अविच्युत है, और परा से भी अविच्युत है। इतनी बड़ी शक्ति यह है आगम। ऐसे आगम को हम यदि ठीक ठीक समझना चाहें तो उसको क्या कहेंगे, कैसे समझेंगे, इसका पृथक अस्तित्व क्या है, तो इसके लिए हम लोग गुरु परंपरा का आश्रय लेते हैं। गुरु को आगम की मर्यादा में साक्षात शिव के स्वरूप से देखा जाता है। हम इस बात को इस प्रकार से भी कहते हैं कि भगवान शिव ही जो पंचकृत्यकारी हैं,
इतने बड़े जगत को जो बनाने वाले हैं, उत्पन्न करने वाले सृष्टिकर्ता है, पालन करने वाले हैं स्थितिकर्ता, और फिर इसका विलोपन करने वाले हैं क्रीड़ा शक्ति है ना। तो क्रीड़ा में जैसे बच्चे लोग सामान्य सामग्री को लेकर के घर को बनाया और फिर कुछ देर में उसमें किसी चीज को बनाकर गुड्डा गुड्डी को खिलवाया और फिर आनंद में तृप्त हुआ, अब सोचा इसको हटाते हैं फिर दूसरा खेल खेलेंगे, उसको मिटा देते हैं। तो यह स्थिति है इस संपूर्ण जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करने में, विलय करने में भगवान की जो स्थिति है वह क्रीडात्मिका लीलात्मिका स्थिति है। वह आनंद में खेलने के लिए, क्योंकि जड़ है नहीं कि वो चुपचाप बैठे रहेंगे, वह तो आनंदमय है और स्फुरणशील है, सदा स्फुरणशील। एक सेकंड के लिए भी थोड़े से थोड़े समय का जो भाग होता होगा उसमें भी यदि शिव का विराम हो जाए तो यह जगत हो ही नहीं सकता है। उसकी कौन सी स्थिति होगी कह नहीं सकते, है ही नहीं ऐसा। तो शिव की यह स्फुरत्ता है, वह सदा स्फुरणशील है और उस स्फुरत्ता में ही खेल खेल में, लीला लीला में आनंद की अनुभूति और आनंद की वृष्टि के मध्य इस संपूर्ण जगत की सृष्टि होती है, स्थिति होती है और इसका संहार होता है खेल ही खेल में। इन तीन कृतियों के साथ सृष्टि, स्थिति और प्रलय, इन तीन कृतियों के साथ दो और कृत्य हैं जिस पर हमारे आगम वाङ्मय में ज्यादा प्रकाश डाला गया है। वह दो कृत्य हैं, निग्रह कृत्य और अनुग्रह कृत्य। आपको ध्यान में यह बात रहनी चाहिए, जगदम्बा अपनी संतान समस्त प्राणी को सुखी बनाने के लिए करुणा से ओतप्रोत होकर भगवान शिव से उपाय पूछी है और भगवान शिव ने अपनी परास्थिति को, परावाक को पश्यंती में उतारा है। तदनु वह जगदम्बा विमर्श शक्ति के मुख में आकर मध्यमा के रूप में सुप्रतिष्ठित हुई और फिर वैखरी रूप से शास्त्र रूप में जिसका उपदेश गुरु शिष्य को करते हैं, यह गुरु परंपरा से जो हम लोगों को आगम प्राप्त है वह वैखरी रूप में प्राप्त है। परा से वैखरी पर्यंत सदा अनुस्यूत है, पर हम स्थूल रूप से वैखरी से झटित से जुड़ते हैं और वह वैखरी न केवल मध्यमा से पश्यंती से अपितु परा से भी सदा ही अनुप्राणित है और वह संयुक्त है, अभियुक्त है। तो हमें भगवान के अंदर परा रूप में स्थित जो वाक है, आनंद घन वाक, वह सीधे प्राप्त हो जा रही है वैखरी रूपतापन्न आगमों शब्दों के द्वारा। अब ये प्रार्थना से उद्गत हुई है, सबके कल्याण के लिए प्रकट हुई है, तो इसमें भगवान का जो अनुग्रह कृत्य है वह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और अनुग्रह कृत्य को ही मुख्य रूप से परोसने के लिए ये बाकी के चार कृत्य हैं, सृष्टि, स्थिति, प्रलय और निग्रह। मुख्य उद्देश्य तो है अनुग्रह की वृष्टि कर देना। अब यह अनुग्रह की वृष्टि होती है कैसे, इस पर थोड़ा हम लोग चर्चा करें। यह सुघटित हो रही है और भारत वर्ष में तो खास करके भारतीय संस्कृति में रहने वाले तो गुरु को जानते हैं, आगम जानते हैं और निगम से अन्वित जो आगम है, निगम से पुष्ट जो आगम है, निगम से संबलित जो आगम है,
उसके रस के परिपाक के सफल भोक्ता हैं। भारतीय संस्कृति में जीवित रहने वाले, जीने वाले, इसको जीवन में उतारने करके और व्यवहार करने वाले, भारत में हो चाहे भारत के बाहर कहीं भी हो, वो सब के सब भारतीय संस्कृति से प्रभावित हैं। तो उनको आगम अपने आप प्राप्त है, गुरु परंपरा से प्राप्त है। और यह गुरु परंपरा कब से? जब से शिव है और शिवा है, अनादि है। कब से है कुछ नहीं कहा जा सकता, अनादि काल से है और अनंत काल तक रहना है इन्हें। और उसमें उसी क्रम में सृष्टि, स्थिति, प्रलय, निग्रह और अनुग्रह, इन पांचों कृत्यों की संघटना होती रहती है। अब यह अनुग्रह कृत्य किसी के ऊपर सफल हो जाता है पूर्णतया, और ऐसे अधिकारी बहुत कम होते हैं। ऐसे भी जो लौकिक संपदा है उसके भी अधिपति कितने लोग होते हैं? बहुत कम लोग होते हैं। लौकिक जो सुख है उस सुख के भी बिना किसी विघ्न से कितने लोग आनंद उठाने वाले हैं? बहुत कम है। पर उनके माध्यम से बहुत सारे लोगों को सुख सुविधाएं प्राप्त होती रहती हैं। हमारा आगम शास्त्र विधिवत सुप्रतिष्ठ जिसमें हो, ऐसे लोग तो बहुत कम होते हैं, पर उनके द्वारा सुप्रकाशित, सुखान्वित, मोदान्वित, आनंद निर्भरित संसार के सारे प्राणी होते हैं। इसलिए आगम की महिमा अपरंपार है, इसका पारावार नहीं है, इसका कोई और छोर नहीं है। अब हम थोड़ा देखें कि ये अनुग्रह शक्ति कैसे परिलक्षित होगी कि अमुक व्यक्ति के पास यह अनुग्रह शक्ति, अनुग्रह कृत्य भगवान का सर्वात्मना अवतरित हुआ है। तो हमारे जो आचार्य गण हुए हैं, आचार्य सोमानंद, आचार्य दुर्वासा, आचार्य श्री कृष्ण वासुदेव, आचार्य उत्पल देव, आचार्य अभिनव गुप्त देव, आचार्य लक्ष्मण देव, आचार्य लक्ष्मणजू देव, आचार्य रामेश्वर झा जैसे महामहोपाध्याय 20वीं शताब्दी तक इसको, गुरु परंपरा को अपने शिष्यों को प्राप्त करा करके आनंद निर्भर रहे हैं। और आज की तिथि में भी वह परंपरा विद्यमान है, उल्लसित है, सदा ही उल्लसित रहती है। कभी इसका प्रवाह तनु क्षीण हो जाता है और कभी विपुल हो जाता है। तो हम यदि आचार्य उत्पल देव की वाक को लें तो उनकी वाक ही उनके अंदर प्रभु की जो अनुग्रह भूमि है, अनुग्रह कृत्य जो प्रभु का है, वह कितना उतरा हुआ है। तो उनकी शिवस्तोत्रावली, शिवस्तोत्रावली में जो स्तोत्र आए हैं वो उनके जो ईश्वर प्रत्यभिज्ञा कारिका में, और यहाँ तक कहें कि विमर्शनी तक जो अभिनव गुप्तपाद ने उसको विस्तार से व्याख्यायित किया है, उन सारी बातों को स्तोत्र साहित्य में उन्होंने समेट दिया है शिवस्तोत्रावली में। और शिवस्तोत्रावली कई खंडों में विभाजित है, और उसका सबसे पहला श्लोक यदि हम देखें और उस पर ध्यान दें तो लगेगा कि भगवान का अनुग्रह कृत्य गुरु परंपरा से उत्पल देव आचार्य में कैसे उतरा हुआ है पूर्णतया। तो एक श्लोक हम चर्चा में अभी ले लें। न ध्यायतो न जपतः स्याद् यस्याद् विधिपूर्वकम् एवमेव शिवाभासः तन्नुमो भक्तिशालिनम्। बहुत बड़ी बात आरंभ में ही, क्योंकि लबालब अनुग्रह से भरे पड़े हैं। अब वो चाहते हैं
कि जिस दास्य भक्ति को गुरु परंपरा से हमने प्राप्त किया, भगवान शिव का पूर्ण अनुग्रह मेरे अंदर उल्लसित हो गया है। यह अनुग्रह अन्य हमारे जैसे जो प्राणी हैं, जीव कहलाने वाले प्राणी हैं, वो मुक्त हो सकते हैं, हमारी तरफ से ही जीवन मुक्त हो सकते हैं। तो वह ऐसी स्थिति को कहीं देखते हैं, उस पलदेव में देखते हैं, तब वह देखते हैं कि यह पूर्ण अनुग्रह से निर्भर है। यहाँ दुख का, क्लेश का, बंधन का, संसार का, कष्ट का लेश मात्र भी नहीं है। आनंद ही आनंद निर्भर रूप से यहाँ विद्यमान है। क्योंकि यहाँ कैसी स्थिति है, दास्य भक्ति उछल पड़ी है। दास्य भक्ति, दास वह कहलाता है जहाँ प्रभु अपने सारी सामर्थ्य को, अपने समस्त आनंद को दे देते हैं, कुछ भी बाकी बचा करके नहीं रखते हैं। जिसको दे दिया सब कुछ, दीयते सर्वम अस्मै, ऐसी विपत्ति बतलाई गई है दास की आगम में। जिसको सब कुछ भगवान दे देते हैं, शिव दे देते हैं, वह दास है। और उस दास में जो दास्य भक्ति है, वह दूसरी जगह भी संक्रमित हो जाए, इसके लिए उन्होंने, इसी उद्देश्य से उन्होंने ईश्वर प्रतिविज्ञा कारिका की रचना की है। और उस पर तमाम वृत्ति है, विवृत्ति है, विमर्शनी है, टीकाएं हुई हैं, भास्करी इत्यादि और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं। तो ये सारी बातें क्या कर रही हैं, सारे विवरण, सारे व्याख्यान, सारे आचार्य किस काम को कर रहे हैं? तो दास में जहाँ कुछ भी देने से परहेज नहीं है, सब कुछ दे देना है, स्वस्वरूप बना लेना है। स्वस्वरूप है ही वह स्वतः, पर जो स्वातंत्र शक्ति की एक स्थिति है, निषेधात्मिका, निषेध व्यापृति, निषेध व्यापार, उसको माया शब्द से जाना जाता है। वह भगवान की शक्ति से अलग नहीं है। वह विमर्श शक्ति कहिए, स्वातंत्र शक्ति कहिए, वह वह विमर्श शक्ति जो प्रकाश शिव से अभियोज्य है। किस तरह से? जैसे अग्नि से दाह अभियोज्य है। आग है और दाह है। दाह शक्ति ही तो परिचय देती है आग होने की। आग है, इसमें कौन सा प्रमाण है? दाह होना। तो जैसे दाह स्वभाव है और स्वभावी है अग्नि, वस्तु एक है। वस्तु का ऐक्य है, अनैक्य नहीं है। अग्नि अलग और दाह अलग, दो वस्तु, ऐसा नहीं है। है एक ही वस्तु, पर जिससे वस्तु परिलक्षित होती है वह वस्तु स्वभाव है। तो जो विमर्श शक्ति है, जिसको हम अन्नपूर्णा कहें, उमा कहें, पार्वती कहें, शिवा कहें, वह स्वभाव है, परिचय देने वाली है। वह ना हो, विमर्श शक्ति ना हो, तो प्रकाश का परिचय कैसे होगा? लौकिक ज्ञान भी जो हमें होता है, अयम घटः, यह घड़ा है, इदम शास्त्रम, यह शास्त्र है, इदम पुस्तकम, यह पुस्तक है, अयम सूर्यः, यह सूर्य है। तो इस तरह से जो ज्ञान हो रहा है, प्रकाश हो रहा है, वह प्रकाश भी हमारे विमर्श में उतरता है कि हमें अयम सूर्य, यह प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। अयम सूर्य, इस प्रकाश से, इस ज्ञान से मैं ज्ञानवान हूँ, मेरे अंदर यह ज्ञान उपस्थित हो रहा है। तो यह जो विमर्श है, यह शिवा कहलाती है। इसी विमर्श का नाम है शिवा। शिवा और कोई अलग वस्तु नहीं है। और जो प्रकाश है, ज्ञान है, वह है शिव। ये तो लौकिक धरातल की बात हुई। और जहां से परावाक पश्यंती का रूप धारण की है,
वो परा जहाँ स्थित है शिव, उस शिव की परा में प्रकाश और विमर्श, माने 36 तत्वों के रूप में जो शिव है और शक्ति है, प्रथम 2 तत्व, और उसके बाद फिर और 9 हैं, तो ये 11 होते हैं। इनको हम एकादश रुद्र के रूप में देख सकते हैं। और ये 11 तत्व, इसमें 5 शुद्ध अथवा कहलाते हैं, शिव, शक्ति, सदाशिव, ईश्वर, शुद्ध विद्या। इसके अलावा जो 6 हैं माया से लेकर के देश काल पर्यंत, वो 6 जो हैं वह कंचुक कहलाते हैं। वो एक तरह से हमारा जो शिव का स्वरूप है उसके ऊपर हम अपने ही शक्ति को अभिनय के लिए, खेल के लिए, क्रीड़ा के लिए, लीला के लिए, निषेध व्यापार के रूप में अपने स्वरूप को और अपनी शक्ति को थोड़ा संकुचित करके देखने लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में देश से, काल से जोड़ दिया और सर्वज्ञता और नित्य तृप्ति इत्यादि को थोड़ा सा आच्छादित कर दिया, पूरा पूरा उभर करके नहीं आने दिया। तो ये 6 प्रकार के मायादी कंचुक हैं, और ये 6 मायादी कंचुक और 5 जो शुद्ध अथवा हैं, ये 11 एकादश रुद्र के रूप में तत्व हैं। और इसके अलावा जो सांख्य योग में प्रसिद्ध है 25 तत्व, वो 25 तत्व आप ले लीजिए और ये 11 को जोड़िए, 36 तत्वों का यह संपूर्ण विश्व प्रपंच माना जाता है। संपूर्ण विश्व में जो भी इकाइयां हैं, अनंत इकाइयां, वह सृष्टि काल में 36 तत्वों के मध्य से प्रकट होते हैं और संहार काल में फिर 36 तत्वों में जाकर सुप्रतिष्ठित हो जाते हैं। कहने का मतलब संहार के समय में भी 36 तत्व अपने आप में बने रहते हैं, भले ही वह फिर से आकर शक्ति में सिमट जाए, शक्ति शिव में, और शिव फिर जो 36 तत्वों के मध्य के शिव और शक्ति हैं, प्रकाश और विमर्श, वह परम शिव में समाहित हो जाए। पर इन 36 तत्वों की स्थिति परम शिव के अंदर सदा बनी रहती है। सृष्टि होने के बाद, स्थिति के समय में भी, प्रलय के समय में भी, और प्रलय होने के अनंतर जो पूर्व की स्थिति है, सृष्टि के पूर्व की स्थिति, उस समय भी 36 तत्वों की स्थिति बनी रहती है। परम शिव में सब कुछ विश्रांत रहता है। अब उनकी अनुग्रह शक्ति जहाँ, अनुग्रह कृत्य जहाँ पर्याप्त रूप से प्रकट हो पाया है, अनुग्रह का जो पूर्ण पात्र बन गया है, उसकी क्या स्थिति होगी, उसका वर्णन न ध्यायतो न जपतः स्याद् यस्या विधिपूर्वकम् एवमेव शिवाभासः तं नुमः भक्तिशालिनम्। संस्कृत के शास्त्रों में प्रथम श्लोक में ही, जिसको मंगल श्लोक कहते हैं, अनुबंध चतुष्टय तो रहते ही हैं। संपूर्ण शास्त्र के श्रवण से, मनन से, निधिध्यासन से, अनुशीलन से, जो आचरण में उतार लेने से जो स्थिति प्राप्त होती है, उसको प्रथम श्लोक में ही जो समर्थ ग्रंथकार होते हैं उतार देते हैं। यस्य, यत् और तत्पद सदा साकांक्ष होता है। संवाद के रूप में ही आगम का प्राकट्य है, सदा ध्यान में रखने की चीज है। और जहाँ कहीं उपनिषद प्रभृति ग्रंथों में भी संवाद मिलता है, समझ लीजिए आगम को उपस्थापित किया जा रहा है, क्योंकि सकल वाङ्मय आगम और निगम से प्रभावित है। उनके शब्द भी लिए गए,
उनके अर्थ भी लिए गए, उनके अनुशीलन आचरण भी लिए गए हैं। सभी शास्त्रों में सभी शास्त्र मानवों के उपकारक हैं। शास्त्र ही जगत को सुप्रतिष्ठित रखा हुआ है। सारी शासन व्यवस्था शास्त्र के नियंत्रण में है। यह बात जो शास्त्र के अनुशीलन करने वाले हैं और उसमें श्रद्धा रखने वाले हैं उनको भली भांति परिचित है। तो यथ और तत्पद साकांक्ष है। जब हम उपनिषद को देखते हैं और वहां यह बात आती है इति सुश्रुमधीराणाम, ये नस्तद विचक्षिरे, किसी बात का उपदेश गुरु शिष्य को करते हैं, कथानक को कल्पित करके कहते हैं और आख्यायिका को ले आते हैं और उसका जब अनुमोदन और संपोषण करने लगते हैं तो उसको कहते हैं ये केवल निगम की बात नहीं, इसको आगम में सुप्रतिष्ठित, अर्थात हमारी गुरु परंपरा में यह बात सुप्रतिष्ठित है और गुरु परंपरा से अद्यावधि वो चली आ रही है, चलती रहेगी। तो उसको प्रमाणित करने में न उतर आए तब तक वह आगम नहीं कहलावेगा। तो इति सुश्रुमधीराणाम, ये नस्तद विचक्षिरे, निगम के उपदेश का संपोषण करना हो तो आगम में उसके सुप्रतिष्ठित होने का कथन उपस्थित हो जाता है, वह बात आ जाती है। तो अब इस तरह से हम आगम की महिमा को समझ सकते हैं और निगम आगम से कितना अभियुक्त है इसको भी समझ सकते हैं। तो यथ और तत्पद को नित्य साकांक्ष रखते हुए प्रथम श्लोक का अवतरण नध्यायतो न जपता का किया गया है शिव स्तोत्रावली में। तो यस्य, जो भक्तिशाली व्यक्ति है भगवान शिव के अनुग्रह का पूर्ण पात्र भाजन, उसका क्या होता है। तो जो शुरू में साधना में लोग आते हैं और प्रथम जीवन में आ रहे हैं तो उनके लिए बहुत सारा विधि विधान है, ऐसे स्नान, ऐसे मंत्र के द्वारा शुद्धि, ऐसे प्राणायाम, ऐसे फिर ध्यान, ऐसे फिर जप, ऐसे फिर मंत्र का उच्चारण, फिर इस तरह से अर्थ का अनुशीलन, आदि आदि बहुत सारी विधियां हैं। पर इन सारी विधियों का अनुशीलन करके अब ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई है, अनुग्रह कृत्य का पूर्ण भाजन बन गया है, भक्ति से सुशोभित व्यक्तित्व है जिसका। ऐसे जो उत्पल देवाचार्य जैसे गुरु हैं, रामेश्वर झा जैसे गुरु हैं, राम प्रसाद त्रिपाठी जी जैसे गुरु हैं, आचार्य देवस्वरूप मिश्र जैसे गुरु हैं, नरेंद्रनाथ त्रिपाठी गुरु जी जैसे व्यक्तित्व हैं, रामेश्वर प्रसाद त्रिपाठी जी जैसे व्यक्तित्व हैं, बड़े बड़े व्यक्तित्व हैं जो भक्तिशाली हैं। राम सेवक झा जी, कीर्त्यानंद झा जी, किनका किनका नाम लो, एक से एक गुरु आगम के महारथ को हासिल करने वाले हैं और उनकी परंपरा से विद्या अव्याहत गति से चल रही है। तो यथ और तद को नध्यायतो न जपतः स्याद् यस्या विधिपूर्वकम एवमेव शिवाभासक्तम। यस्य और तम को आप जोड़िए, जिसको एवमेव शिवाभासा हो रहा है। एवमेव का मतलब कुछ भी प्रयत्न नहीं कर रहा है। आप गोपियों के प्रसंग में सुनते होंगे, जो गोपियां चाहती थी कि अब बछड़े को खोल दे, गाय के पास, माँ के पास जाकर के दूध पिएगा, तो उतने देर के लिए श्री कृष्ण में जिनका मन अंतःकरण रमा हुआ था, तो अंतःकरण से श्री कृष्ण को निकालने का प्रयत्न करना पड़ता था। जो उनको थोड़ा देर निकाले, इस आनंद से थोड़ा उतरे बाहर, जगदानंद को फिर ले, जो ब्रह्मानंद है, शिवानंद है, उससे थोड़ा बाहर निकले, तब श्री कृष्ण को किसी प्रकार से अपने अंतःकरण से निकाल पाती थी और बछड़े को खोलकर गाय के उसकी माँ के साथ जोड़ देती थी। तो यह है एकमेव शिवाभासा। भगवान शिव की तन्मयता
चिन्मयता तो उस भक्त को, भक्तिशाली को प्राप्त है। अब वह उसको ऐसे आप शिवाभास हो रहा है। अब जब शिव स्तोत्रावली लोगों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए ग्रंथ निर्माण करना चाह रहे हैं, उपदेश करना चाह रहे हैं, तब वह शिव का जो निरंतर आभासन हो रहा है, शिवमयता की स्थिति है, उससे थोड़ा उतर कर उपदेष्टा बनते हैं। एवमेव शिवाभासः, अपने आप कुछ प्रयत्न किए बिना ही उसी को कहा, सुस्पष्ट किया, अविधि पूर्वकम। जब हम भगवान के नैकट्य को प्राप्त करने के लिए तमाम विधियों को, जो सामग्री जिसको हम कर सकते हैं, सामग्री संकलन के लिए हम जिन विधियों का अनुसरण करते हैं, जुटाते हैं, उन विधियों का कुछ नहीं पालन करना है, क्योंकि सारी विधियों का फल अब हमारे जीवन में उतर आया है, आचार्य के जीवन में उतर आया है। तो अविधि पूर्वकम, अब वहाँ विधि विधान, विधि निषेध, उच्चावच भाव, अंगांगी भाव, तमाम सामग्रियों को नहीं देखना है। अब तो वह जो शिव की आनंदमयता है, जो शिव सारे जगत को अहम रूप से विमर्श कर रहे हैं, कभी भी उस जगत को इदम रूप से नहीं देखते हैं, अहम आत्मना परामर्श करते हैं, वह अपने अंदर उस तरह से अहमात्मना संपूर्ण आनंद को समेटे हुए जो भक्तिशाली हैं, उनको एवमेव शिवाभास हो रहा है बिना कुछ प्रयत्न किए। और विधि विधान का जो बहुत बड़ा जाल है, उसके अंदर फंसने की आवश्यकता उनको कहाँ रह गई। ऐसे में क्या होगा, न ध्यायतः और न जपतः, यस्य का विशेषण ध्यायतः और जपता है, न लगा हुआ है, तो ध्यान न करते हुए और जप न करते हुए, विधि विधान के पालन के लिए व्यग्र नहीं होते हुए, उसकी खोज में, अन्वेषणा में लगने की जरूरत अब रह नहीं गई है। और एवमेव स्वरसतः, स्वारसिक रूप से शिवाभास जिस भक्तिशाली को होता है, तम भक्तिशालिनम वयम नुमः। आचार्य कहते हैं कि ऐसे भक्तिशाली हमारे गुरु हैं, ऐसे हम अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। हम अपने गुरु आचार्य रामेश्वर झा जी के चरणों में पुनः पुनः प्रणिपात करते हैं। अब यह जो आगम की स्थिति है, इसमें भक्ति की कितनी बड़ी महिमा है आप देखेंगे। ज्ञान की इतनी महिमा है, ज्ञान रूप ही शास्त्र है, और उस ज्ञान को यदि भक्ति के साथ तुलना करें, तो जो निर्भर भक्ति है, जो अनपायनी भक्ति है, जो साध्य भक्ति है, उस साध्य भक्ति के सामने ज्ञान की क्या स्थिति बनती है। तो कहते हैं, कतवे ज्ञानशालिनः तेषां महीयसां अग्रे कतवे ज्ञानशालिनः, जिनको एवमेव शिवाभास हो रहा है, आगम के उपदेश से एवमेव शिवाभास हो रहा है, भक्ति से आपूरित हृदय है, अंतःकरण है, और लबालब इतना भरा हुआ है कि वहाँ स्व और पर का भेद मिट चुका है। अब केवल इतना ही प्रबोधन में बच रहा है कि हमने तो गुरु के माध्यम से आगम के रस को चख लिया, पूर्ण भक्तिशाली बन गए, और हमारे जैसे ही जो कम से कम मानव हैं, उन सबको तो ये कैसे प्राप्त हो जाए। तो वह कह रहे हैं, जो ऐसे जो भक्तिमान लोग हैं, पूर्ण निर्भर भक्ति वाले, उनके सामने ज्ञान की इकाइयों को जुटाने वाले ज्ञानशाली लोग कतवे, उनकी कितनी मात्रा होती है, वह कितना महत्व रखते हैं ऐसे भक्तिशाली के पास। तो इस तरह से आगम में भक्ति की पराकाष्ठा का उदाहरण है। हम यदि भगवान शंकराचार्य के ज्ञान की परंपरा को समेटे
और रामानुजाचार्य की भक्ति की परंपरा को समेटे और भी सारे आचार्यों को आप ले लें, तो ये ज्ञान और भक्ति का जो समरसी भाव है, और उस समरसी भाव से ओतप्रोत हम अपने आचार्य को अपने जीवन में पाते हैं। जब सौंदर्य लहरी को थिरकने लगते हैं भगवान शंकराचार्य, तब आप वहाँ ज्ञान और भक्ति के सामरस्य को पाते हैं। तो वही स्थिति सभी आचार्यों की है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी हमारे आचार्य परंपरा में हैं गुरुजन, वो निगम के ज्ञान से ओतप्रोत हैं और आगम के ज्ञान से ओतप्रोत हैं, और आचरण में ले आकर के उसके रस भोग आभोग को प्राप्त करने से और सम्मिलित रूप में रस को भोगने के लिए उत्सुक होकर के अपने आचरण में उतारने से जो भक्ति की पराकाष्ठा उनके अंदर जग गई है और भक्तिशाली जीवन उनको प्राप्त हो गया है, उस भक्तिशाली जीवन को अपने जीवन में उतारना है। यही जो गुरु पूर्णिमा में हमने अभी अभी सारे लोगों ने चाहे जहां भी बैठ करके वो अनुशीलन किया है, दूर में और पास में, शरीर और देश काल की सीमा को लेकर के हम बैठ सकते हैं, पर बोध की सीमा में, भक्ति की सीमा में तो हम एक जगह ही है, वहां दूर और समीप का भेद ही खत्म हो जाता है। कहाँ से दूर मानेंगे, कहाँ से समीप मानेंगे? संपूर्ण आकाश जिसकी गोद में खेल रहा है, वह आकाश यदि एक, वह जिसकी गोद में खेल रहा है वह भगवान शिव एक कैसे नहीं है, और कितना बड़ा व्यापक हो सकता है? वहाँ स्व पर का भेद कहाँ है? और इतना बड़ा शिव जो आनंद निर्भर है, जो आकाश में भी अवकाश देने की क्षमता को दे रखे हैं, वायु में भी श्वास प्रश्वास की क्षमता को दे रखे हैं, ऑक्सीजन भर रखे हैं, अनिल में कहाँ नहीं है, पृथ्वी में धैर्य शक्ति को दे रखे हैं, क्षमा शक्ति को भर रखे हैं, और तो और भोक्ता और भोग्य के रूप से सब जगह सब कुछ प्रसिद्ध करके और स्वयं ही भोक्ता और भोग्य के रूप में, प्रमाता और प्रमेय के रूप में उल्लसित हो रहे हैं। इन सारी बातों को समेटते हुए आनंद निर्भर में, आनंद निर्भर स्वरूप में हम स्थित रहे और लोग भी हमें देखकर उसके लिए प्रेरित हुए, इसकी चर्चा चले, इसका अनुशीलन हो, तो यही आगम की महिमा है। और इसी आगम की महिमा में लोग सुप्रतिष्ठित आनंदित है। इस आगम की महिमा को हम किस तरह से ले सकते हैं? तो यह जो सुख दुख की स्थिति है, ये इसको क्या कहेंगे? ये सब द्वंद्व की जो स्थिति है, ये सब कैसे इसमें प्रकट है? तो द्वंद्वातीत होकर हम द्वंद्व को जब देखेंगे, तब हम द्वंद्व की आवश्यकता को समझ पाएंगे। जैसे दिवस है और रात्रि है, 24 घंटे के अंदर दिवस और रात्रि ये दोनों ही आते हैं। इसमें से कोई एक ना हो, कुछ देर के लिए कल्पना करिए तो कैसा लगेगा? मान लीजिए दिवस ना हो तो रात्रि का स्वरूप किसी को समझ में आएगा? क्योंकि रात्रि दिवस से सापेक्ष स्वरूप वाला है। रात के अंधेरे को जब हम देखते हैं, उसमें पहुंचते हैं, तब हम दिवस को सुपरिचित रूप से जान पाते हैं, और दिवस को जब देखते हैं तब हम समझते हैं अच्छा रात अभी बीती। तो ये दिवस और रात्रि एक दूसरे के परिचायक हैं, पता ही नहीं चलेगा। यही स्थिति सुख और दुख में समझ लीजिए। लेकिन सुख और दुख, दिवस और रात्रि, पुण्य और पाप, स्वर्ग और नरक, ये सारे जो द्वंद्व हैं, जिस और द्वंद्व की स्थिति में, द्वंद्वातीत की स्थिति में विद्यमान है, वहां हमें आगम पहुंचा देता है। और आगम जब वहां पहुंचाता है तो हमारी स्थिति, हमारे बोध में
एक ऐसा उछाल आता है कि हमारे अंदर भक्ति उमड़ने लगती है और भक्ति उमड़ करके इस तरह से आत्मसात हो जाती है कि अब परमेश्वर दास्य रूपा भक्ति के अलावा संसार में कुछ दिखता ही नहीं। और फिर ऐसी जो स्थिति प्राप्त होती है जिस आगम के माध्यम से उस आगम की महिमा को कितनी बखान की जाए, जितना भी हम कहेंगे तो हम उसको अर्प करते जा रहे हैं। अपरंपार महिमा है और उसको कहने के लिए कैसे कह सकते हैं। कुछ शब्द उसी भाव में निकलते हैं, वही भाव उद्भरित होते रहते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो भक्ति है, जो हम उसको प्रकट करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे। इसलिए कम वच्मि किम वच्मि कथं नु वच्मि याचे कम किम नु कथं किमर्थम स्वातंत्र्य शक्त्यैव शिवस्वरूपः सर्वात्मकोऽयं यदहं विभामि वक्तव्यं किमु तत्र यत्र भगवान् वेत्तैव वेद्यो भवन् शक्तिं स्वाम् अहमात्मिकां भगवतीं पश्यन् स्वयं मुह्यति स्वस्त्रीत्व विकल्पनां सुघटयन् भोक्तैव भोग्योऽपि सन्नच्छन्दोऽपि विभाति विश्वविभवः स्वच्छन्दया स्वेच्छया वक्तव्यं किमु तत्र। आगम की महिमा के विषय में आचार्य रामेश्वर झा जी गुरु जी महाराज ने कहा कि आगम की महिमा के विषय में, शिव की महिमा के विषय में कितनी बात हम कह सकते हैं, कैसे कहा जा सकता है कुछ भी। क्यों नहीं कहा जा सकता है। यत्र भगवान वेत्ता एव, जो वेत्ता है, वेदक है, प्रमाता है भगवान, वह स्वयं ही वेद्यो भवन, वेद्य के रूप में भी बन जाता है। स्वयं जब चिति चेतन परमेश्वर परम शिव चाहा कि हम क्रीड़ा करें, नाटक करें, अभिनय करें, लीला करें, तो सृष्टि उपस्थित होती है। और जब सृष्टि उपस्थित होती है तो वहां भोक्ता और भोग्य आवेगा, प्रमाता और प्रमेय आवेगा। तो ये क्या होता है, स्वयं ही माया के रूप से भी उपस्थित होते हैं, स्वातंत्र शक्ति के रूप से भी उपस्थित होते हैं, और शिव सदा शिव ईश्वर के रूप से भी उपस्थित होते हैं। यहाँ तक कि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के रूप से भी उपस्थित हो जाते हैं। इतना ही नहीं, जो हमारे अंतःकरण है उस रूप से भी उपस्थित होते हैं। तो वेत्तैव वेद्यो भवन, स्वयं वेदता जो शिव है, वेदक, वो स्वयं ही वेद के रूप से भी प्रकट हो जाते हैं। हम अपने सामने वाले को त्वम कहते हैं और सामने वाला हमको त्वम कहता है। वो अपने को अहम कहता है सामने वाला, और हम भी अपने को अहम कहते हैं। इसी तरह से जगत की सारी इकाई को ले लीजिए, वह स्वयं में अहम है और दूसरे सामने वाले की अपेक्षा में वह त्वम बनता है। और यदि सामने नहीं है, सामने कोई और है और उसकी चर्चा कर रहे हैं, तो वो इदम बन जाता है। तो इस तरह से जो वेदता है वही वेद रूप से भी उपस्थित हो जाता है। शक्ति स्वाम अहमात्मिकां भगवतीं पश्यन्। अब जब वेदता वेद्य को सामने देखने लगा, स्वयं ही उस रूप में उपस्थित होकर, तो अपनी जो अहम विमर्शात्मिका शक्ति है उसी को देख करके विमुग्ध हो गया, भूल गया कि मैं ही इदंता में भी उतरना चाहा हूँ। और इदंता में उतरने के लिए अहमर्थ से उसका सींचना आवश्यक है, सिंचित होना जरूरी है। तो जो अहमर्थ विमर्श है वह इदंता रूप विमृश्य के रूप में भी उपस्थित होता है। वक्तव्यम किमु तत्र यत्र भगवान वेत्तैव वेद्यो भवन
शक्तिं स्वाम अहमात्मिकां भगवतीं पश्यन्। निषेध व्यापार में जब व्यापृत वही शक्ति हमारी हो गई तो आवरण डाल दी शक्ति के ऊपर, स्वरूप के ऊपर। अब लगा मैं तो अल्पज्ञ हूँ, सर्वज्ञ हो नहीं सकता, अल्पकर्ता हूँ, सर्वकर्ता हो नहीं सकता। अब इस अभिनय करने के क्रम में ही वह संसारी बन जाता है। शक्तिं स्वाम अहमात्मिकां भगवती पश्यन् स्वयं मुह्यति। कोई बाहरी व्यक्ति है नहीं, कोई दूसरा है ही नहीं, स्वयं में मोहित हो जाता है और वह संसारी बन जाता है। क्या क्या सब सोचनाएं घट रही हैं जो शिव के द्वारा ही की गई है, जो हमारा निज स्वरूप है, शाश्वत स्वरूप है, अकृत्रिम हमारी आत्मा है। वह पुंस्त्व विकल्पनाम सुघटयन्। पुंस्त्व और स्त्रीत्व की जो विकल्पना है उसको भी सुघटित कर लेते हैं शिव ही। भोक्तैव भोग्यो भवन। अभी भोक्ता ही भोगी के रूप से भी उपस्थित हुआ, और जो फल है और फल को खाने वाला है, और जो बीच में भूख लगना है, और जो जिह्वा से रस लेना और अंतःकरण से उन समूह का ज्ञान होना, ये सारी चीजें सब रूप में 36 तत्वों के रूप में विश्व रूप में स्वयं ही उपस्थित हो गए हैं। परम शिव जो विश्वोत्तीर्ण है। विश्वोत्तीर्ण का मतलब है विश्व की किसी भी इकाई से वह ऐसी आशा नहीं करते हैं कि हमारे विषय में यह बताएगा तो अब हम होंगे। वह निरपेक्ष है विश्व से, इसलिए विश्वोत्तीर्ण है। और विश्व को वह सदा ही स्फुरत्ताशील है। जड़ तो है नहीं कि कहीं भी चुपचाप मौन होकर बैठे रहे हैं, तो वह तो स्फुरत्ताशील है, ज्ञानमय है, स्फुरणमय है। इसलिए वही स्फुरत्ता जो है वही है शिवा भवानी जगदम्बा अन्नपूर्णा, और वही है वाक। और जो शिव है वो प्रकाशक स्वरूप है। तो परम शिव विश्वोत्तीर्ण है, और वह विश्वमय भी बनते हैं तो स्वेच्छा से ही बनते हैं। और वो विश्वमय बनने में और विश्वोत्तीर्ण बने रहने में दोनों एक साथ उनका सदा चलता रहता है। सदा सृष्टि विनोदाय सदा स्थिति सुखासिने सदा त्रिभुवनाहार तृप्ताय स्वामिने नमः। इसमें क्रम नहीं है, क्रम का अभिमान अक्रम में ही हो रहा है। वह जगत के मध्य है, क्योंकि बाहर तो कुछ है नहीं, सब शिव में ही है, आपके अंदर है, स्वयं में है। और वह भोक्तैव भोग्यो भवन वक्तव्यम किनु तत्र यत्र भगवान वेत्सैव वेद्यो भवन। शक्तिं स्वावहमात्मिकां भगवतीं पश्यन् स्वयं मुह्यति पुंस्त्व विकल्पनां सुघटयन्। भोक्तैव भोग्योऽपि सन्नच्छन्दोऽपि विभाति विश्वविभवः। स्वयं ही सब कुछ जब बना तब उसको कौन ठग सकेगा, किससे आवृत होगा। सब जितने आवरक रूप में इस संसार में माने जाते हैं, एक बड़ी चादर से एक छोटी मूर्ति को हम ढक देते हैं, एक चौकी पर एक बिछावन से हम ढककर आच्छादित कर देते हैं। लेकिन जो चौकी को भी बनाया, अच्छा चादर को भी बनाया, स्वयं ही उस तत्व रूप में उपस्थित हुआ है, वह किससे ढका जा सकता है। इसीलिए विभाति विश्व वपुषः अच्छन्नोपि विभाति विश्व विभवः स्वच्छंदया स्वेच्छया। संपूर्ण विश्व वैभव के रूप में जिन्होंने स्वयं प्रकट कर लिया है, वह अपनी इच्छा से स्वच्छ स्वेच्छा से सदा प्रकाशमान वही हमारा निज रूप है। यह हमारा आगम बतलाता है, और इस आगम को हम ठीक ठीक अनुशीलित करके सर्वात्म भाव में सुप्रतिष्ठित होकर के संपूर्ण विश्व में शांति को एक बार उपस्थित कर सकते हैं। परम पहले तो स्वयं ही हमें शांति को अर्जित करना होगा। इस तरह से आगम की बहुत बड़ी महिमा है। इसमें अद्वय कहा गया भगवान को, स्वयं को। हम हमारी आपकी जो आत्मा है, संपूर्ण जीव जो है, समस्त सारे के सारे जीव और जो संपूर्ण जगत है, उनकी सारी इकाई ले लीजिए आप, भूत वर्तमान भविष्य में बांटते रहिए। सभी इकाइयों का
अपना स्वरूप जो है वही है शिव, और वही शिव सभी इकाइयों के रूप में प्रकट होते हुए भी अपने स्वरूप से जो उनका सदरूप चिद रूप आनंद रूप है उससे अविच्युत रहते हैं, उससे कभी भी वो हटते नहीं है। और ये जैसे सागर है और सागर में ही लहरियां उठती हैं और उसमें फिर से समाती रहती हैं, वैसे ही ये संपूर्ण विश्व की इकाइयां जो आनंद सागर है भगवान परशिव, उनमें ये उठती रहती हैं और उसी में सृष्टि चल रही है, स्थिति चल रही है, पालन चल रहा है, संहार चल रहा है, अनुग्रह चल रहा है, निग्रह उसी का एक पूर्व भाग है वह चल रहा है, ये सब चल रहे हैं। तो वह एक ही अद्वय है, अद्वय मतलब दूसरा है ही नहीं है, स्वयं अकेले ही जैसा जैसा स्मरण करता है उस सब रूप में उपस्थित होता रहता है, अपने सदरूप चिदरूप और आनंद रूप से अविच्युत हुए बिना। अब ये अद्वय कैसे है, तो ये संपूर्ण संसार को अलग अलग दिखाई देते हैं, साफ साफ मालूम पड़ता है कि हमसे अलग है, वह बहुत दूर में है, हम तो वहाँ हैं भी कि नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आगम एक दार्शनिक मीमांसा भी प्रस्तुत करता है और उसका स्वरूप है कि कैसे भगवान शिव अद्वय हैं, जो हम समूह की अकृत्रिम आत्मा है। 7 प्रकार की प्रमाता की बात केवल आगम दर्शन में बताई गई है समझा करके, और वह सप्तम जो प्रमाता है, सूक्ष्म प्रमाता, अकृत्रिम प्रमाता, उसका नाम आप शक्ति प्रमाता कर लीजिए, शिव प्रमाता का भेद नहीं है, क्योंकि माँ के लिए पिता के लिए जगत की दृष्टि से हम कहते हैं, वहाँ तो न स्त्री है न पुरुष है, वह यदि हम उनको पिता के रूप में देखते हैं तो पुरुष समझिए, माँ के रूप में देखते हैं तो माँ समझिए, जो ही अन्नपूर्णा वही शिव, जो शिव वही अन्नपूर्णा। और समझने के लिए हम प्रकाश और विमर्श की अवधारणा को लेकर जो ज्ञान होता है वह प्रकाश शिव है, और जो विमर्श माने अनुभूति होती है वह जगदम्बा शिवा है। तो ये हम उसको समझने के लिए कहते हैं, तो शिव और शिवा का सामरस्य है, शिव और शिवा के सामरस्य को जो आगम के गुरु के चरणों में भक्ति को पा लिया है और परम भक्ति को एकदम सुप्रतिष्ठित कर लिया है, उस भक्ति से बाहर निकाल नहीं सकता स्वयं को, वही इसकी महिमा को ठीक ठीक समझ पाता है और आनंदित आह्लादित इससे लाभान्वित तो सारे प्राणी होते रहते हैं। कहीं अकेले मौन उपदेश न भी करे, बैठा रहे तब भी उसके उपदेश चलते रहते हैं। जैसे सवित्री सविता भगवान सूर्य एक देशस्थ होकर ही और प्रकाशित करते रहते हैं, और सविता के लिए न दिन है न रात है। सूर्य के लिए कभी दिन और रात कैसे कह सकते हैं, क्योंकि उन्हीं को लेकर तो दिन होता है, तो वहाँ अंधकार कहाँ से आवेगा, अंधकार आवेगा तो सूर्य का कैसा अस्तित्व क्या माने होता है। तो अद्वय रूप में कैसे शिव है इसकी थोड़ी चर्चा हम करते हैं। इसके लिए एक प्रतिबिंबवाद को दृष्टांत के रूप में स्वीकार किया गया है। प्रतिबिंब क्या होता है, जब हम अपने गृह में दीवार में चारों तरफ शीशा लगाए हुए हैं आदर्श, और वहां हम टहलते हैं तो चारों तरफ लगे हुए शीशे में हमारा प्रतिबिंब दिखता है। लेकिन यदि मान लीजिए 25, 30, 35, 40 शीशा लगे हुए हैं और उनमें एक साथ ही इतने स्वरूप हमारे दिखाई पड़ते हैं, तो जिस बिंब से प्रतिबिंब में ये सब दिखाई दे रहे हैं, क्या उनका अलग अस्तित्व है? नहीं है। अब वहां देखने की बात यह है कि वह बिंब से पृथक नहीं है, शीशे में कुछ सामर्थ्य है जिससे वहां एक बिंब तब तक शीशे में तब तक प्रतिबिंब के रूप में वहां भी भाषित हो जा रहे हैं। तो है तो एक ही व्यक्ति बिंब, और वही अनेक रूपों में विभाषित हुआ, तो अनेक रूपों में भाषित होने पर भी वह एक अपने बिंब से अलग नहीं है। संपूर्ण विश्व को ऐसे समझना है। पर
यहाँ बिंब प्रतिबिंब भाव जो लोक में हम देखते हैं, वहाँ क्या होता है, जो आदर्श है, ऐनक है, शीशा है, वह एक चीज है। उसमें जो बिंब है वह उस रूम के अंदर है और उस बिंब से प्रतिबिंबित हो रहा है, तो एक शीशा हो गया, एक बिंब हो गया और फिर वह प्रतिबिंब कहलाया। तो जब इस तरह से भेद है, अनेक है, तो अद्वैत कैसे, एक कैसे होगा? इसको समझने के लिए कहा कि देखिए, लौकिक स्थल में जहाँ प्रतिबिंब कहलाता है वहाँ बिंब की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो अलौकिक है, अदृश्य है, वहां पर जो स्वप्रकाश है, जो आनंद है, उस आनंद में शरीर और स्थूल किसी भी आकृति की आवश्यकता है नहीं। जो जिस आनंद स्रोत की एक कणिका भी नहीं है लौकिक आनंद में, वो जो आनंद स्रोत है, उस आनंद के भोग में, आभोग में जो आगम परंपरा से, गुरु परंपरा से हमें प्राप्त आनंद भोग है, स्वप्रकाश चिन्मय आनंद स्वरूप शिव, उसकी, उसमें जो प्रतिबिंब जगत का है, उसमें बिंब की आवश्यकता नहीं पड़ती। कारण क्या है? बिंब होता है निमित्त कारण। निमित्त कारण कहीं स्थिर नहीं होता है, वो उपादान कारण जैसा नहीं है कि वही अनुस्यूत है। मृत्तिका जो है, मृतपिंड जो है, वही घटाकार, घट जो घट के अवयव संस्थान के रूप में वही मृतपिंड है ना, तो वैसा दंड तो नहीं रहता है घड़ा के आकार में। लेकिन दंड से जैसे हम चाक को घुमाते हैं और घड़ा बनाते हैं, तो वहां दंड निमित्त कारण होता है। तो कोई हाथ की उंगली से ही चाक को जबरदस्त घुमा दे तो वहां भी घट तैयार हो जाएगा, दंड की जगह में निमित्त कारण बदल गया। ऐसे ही बिंब निमित्त कारण है, प्रतिबिंब जो शीशा में हम लोग को दिखता है, तो वहां पर बिंब एक अलग से है जिसके कारण द्वैत मालूम पड़ता है आपको। यहाँ द्वैत बिंब की जगह में शिवा जो विमर्श शक्ति है, स्वातंत्र शक्ति, वही है निमित्त कारण। और ये शिवा स्वातंत्र शक्ति शिव का, प्रकाश का विमर्श शक्ति स्वभाव होता है शिवा। तो प्रकाश और विमर्श, शिव और शिवा, तो जो शिवा निमित्त कारण बनी वह स्वभाव होता है। और सारे शास्त्रकार इस बात को अच्छी तरह से समझाते हैं कि स्वभाव और स्वभावी में भेद नहीं माना जाता है। तो शिव और शिवा में भेद नहीं है, वस्तुनैक्य नहीं हुआ। शिव अलग वस्तु और शिवा अलग वस्तु, वैसा नहीं है। इसलिए तो हमारी संस्कृति में अर्धनारीश्वर के रूप में उनकी उपासना होती है। तो यह स्थिति आई कि बिंब निमित्त कारण है, निमित्त कारण बदल सकता है, एक के भाव में दूसरा हो सकता है। तो जो विमर्श शक्ति, स्वातंत्र शक्ति है, वही है निमित्त कारण। और ये संपूर्ण जगत जो बाहर दिख रहा है वो सब के सब प्रतिबिंब है। आप समझ लीजिए बिंब क्या हुआ, बिंब तो है ही नहीं कुछ, सब के सब प्रतिबिंब ही है। लेकिन यह प्रतिबिंब, सबके सब जो प्रतिबिंब है, वह कहाँ पर प्रतिबिंबित हो रहे हैं? तो भगवान शिव में प्रतिबिंबित हो रहे हैं। शिव ही, प्रकाश ही एक ऐसा स्वच्छ दर्पण है, क्योंकि स्वच्छता यही है जिसमें प्रतिबिंबित होने की सामर्थ्य हो। जैसे टेबल के ऊपर प्रतिबिंब नहीं होता है और शीशे में हो जाता है। तलवार रखा है तो तलवार की जो धार है उसमें प्रतिबिंब होता है, उसके पास से आप चलिए तो तलवार के दोनों तरफ प्रतिबिंब हो जाएगा, धार जो तरल है। तो स्वच्छता क्या है? जिसमें प्रतिबिंबन सामर्थ्य हो। और स्फटिक है, उस स्फटिक में सब ओर से, चारों ओर से प्रतिबिंब होता है। और वहां प्रतिबिंब जब हुआ तो बस वो यदि स्फटिक को हटा लेंगे तो कोई प्रतिबिंब नहीं रहेगा। तो प्रकाश स्वरूप शिव में ही संपूर्ण जगत, विश्व 36 तत्वों से निर्मित जो यह विश्व है, अनंत इकाइयों वाला विश्व, और सदा अनादिकाल से रहने वाला, अनंत काल तक चलने वाला, खंड प्रलय इत्यादि इसमें होते रहेंगे। लेकिन ऐसा विश्व प्रतिबिंब है शिव स्वरूप दर्पण में। अब शिव स्वरूप दर्पण में
जो प्रतिबिंब है उसकी एक खासियत है कि संपूर्ण विश्व तो प्रतिबिंबित है, उसमें निमित्त कारण है उनकी स्वातंत्र शक्ति, विमर्श शक्ति। उसी से यह सारा जगत प्रकाशित परारूप में अवस्थित जो संपूर्ण जगत है वह पश्चंती मध्यमा के माध्यम से वैखरी रूप में प्रकट होकर के स्वातंत्र शक्ति के माध्यम से शिव रूप स्वच्छ दर्पण में प्रतिबिंबित सारा जगत है। तो अब शिव से अभिन्न शिवा, उसमें प्रतिबिंब जैसे दर्पण में प्रतिबिंब, दर्पण को हटा दे तो कुछ भी अलग से है नहीं, लेकिन अलग से मालूम पड़ता है। वैसे ही यह संपूर्ण विश्व शिव से अलग आपातः हम लोगों को अज्ञान और माया के पद में भाषित होता है। वस्तुतः यह भगवान शिव में प्रतिबिंब है सारा जगत, जो शक्ति के गर्भ में स्थित है और वह शिक्षा होने पर प्रकट हो जाती है, बाहर आ जाती है। बाह्यता का मतलब है कि वह अपने अंदर से हमसे बाहर यह भाषित हो रहा है, हमारे अंदर भाषित हो रहा है। यह बोध जब आया तो उसमें बाह्यता आ जाती है। बाह्यता कोई चीज है नहीं, क्योंकि इतना व्यापक, इतना बड़ा, जिसमें आकार की सघनता नहीं है, इस आकाश से भी जो सूक्ष्म है, ऐसे जो शिव उसमें सद है, चिद है, आनंद घन है और उनमें इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति लबालब भरी हुई है। और इन शक्तियों के सब स्वभाव होता है और शक्ति से विकार नहीं होता। ये जो लौकिक क्रियाएं होती हैं स्थूल, उससे विकारिता का भय होता है, इसलिए डरने की भी बात नहीं है। तो इस तरह से जो स्वात्मा शिव है वह स्वच्छ है। अन्य जगहों में जो हमने देखा कि आदर्श शीशा में जो प्रतिबिंब होता है वह भी शीशा से पृथक नहीं है। तलवार की धार में जो प्रतिबिंब दोनों तरफ से हो रहा है वह भी पृथक नहीं है। और जो स्फटिक में चारों तरफ से सब ओर से हो रहा है प्रतिबिंब वह भी पृथक नहीं है। लेकिन जहाँ प्रतिबिंब ये सब लोक में हो रहे हैं उनको ये ज्ञान नहीं है कि हमारे अंदर ये सारा प्रतिबिंब हो रहा है, अमुक का भी, अमुक का भी, अमुक का भी। शिव एक ऐसा स्वच्छ दर्पण है और स्वच्छंद है, पवित्रतम है कि इसमें जो प्रतिबिंब हो रहा है इसका बोध भी हो रहा है शिव को। ऐसे शिव हमारी स्वात्मा है और कृत्रिम स्वात्मा वह सदा ही है, बंधन के काल में भी है। और गुरु की कृपा से जब हमें हमारे अंदर ये बोध हो जाता है शिवोहम शिवोहम शिवोहम, तब फिर हमारे अंदर यह आता है कि मुझ शिव में ही, मेरी ही आत्मा में सारा जगत प्रतिबिंब रूप से स्थित है और हम इस सब के ज्ञाता है, बोधा है, करता है, धरता है। और यही आगम की सर्वोपरि महिमा है। इसमें न आदि है, न अंत है, न पर्यवसान है, सदा एक रस में शिव स्थित है। और गुरु परंपरा से केवल बोध अर्जित हो जाने पर हमारे अंदर यह भाव सुदृढ़ रूप से उजागर हो जाता है। अथेति संस्पर्श विहीन तत्वे तदात्मके तत्प्रतिपादके च सदैक रूपेण विजृंभमाणे प्रारंभ पर्यंत कथा कथम स्यात्। तो इस तरह से यह हमारे अंदर उतरने वाला आगम बोध है। आगम बोध की महिमा थोड़े से अंश में, थोड़े समय में आपके सामने आपकी सेवा के भाव से हमने परोसा है। हम समझते हैं कि भगवान शिव जो हमारी साथ आत्मा है वह आपकी भी आत्मा है और आपके अंदर रहने वाले शिव भी इस हमारे सेवा भाव से, दास्य भाव के परोसने से प्रसन्न होंगे। हम इस आशा और विश्वास के साथ अपनी वाणी, शिवमय वाणी को शिव में ही सुप्रतिष्ठित करते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।